कक्षा 12 संस्कृत में प्रश्न नंबर 15 इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए और इसके लिए मिलेंगे आपको 8 अंक। 4 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। एक वाक्य के लिए आपको 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न नंबर 15, अगर आपने सही कर दिया, सही वाक्यों का अनुवाद कर दिया, तो इसके लिए मिलेंगे आपको पूरे 8 अंक। तो आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। गत वर्षों में जिस तरह से अनुवाद पूछे गए हैं जिन वाक्यों का, वह इस वीडियो में दिखाए गए हैं। देखिए, जैसे 2019 में किस तरह से पूछा गया था प्रश्न, किन किन वाक्यों का अनुवाद आया था, ये सब इसमें बताया गया है। परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाने के लिए आप इस तरह से भी अनुवाद बनाइए जिस तरह से ये लिखा हुआ है। सबसे पहले जो भी अनुवाद आपको करना है तो यहाँ पर लिखिए हिंदी वाक्य और आगे लिखिए संस्कृत अनुवाद, और यहाँ पर हिंदी लिखिए जो भी आपसे पूछा गया है अनुवाद जिसका भी, और इधर आपको संस्कृत लिखनी है। इस तरह से अगर अच्छी तरह से आप लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। 2019 के प्रश्न पत्र में इस तरह से ये हिंदी वाक्य आया था जिसका आपको संस्कृत में अनुवाद बनाना था। सभी देवताओं को नमस्कार है। सभी देवताओं को, यानी यहाँ पर जो देवता हैं बहुत सारे हैं, तो बनेगा सर्वेभ्य देवभ्य नमः। आप हिंदी का पेपर दे चुके हैं तो उसमें पढ़ाया था कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलवशष्ट योगाश्च सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी देवताओं को नमस्कार है तो नमः में चतुर्थी विभक्ति लगेगी, क्योंकि देवता बहुत सारे हैं इसीलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन का चिन्ह लगा है भ्य। ठीक है, सर्वेभ्य देवेभ्य नमः। दूसरा वाक्य है विद्यालय के दोनों ओर सुंदर उद्यान है। दोनों ओर, ये भी आपको आता ही होगा, आपने हिंदी का पेपर दे चुके हैं। अभितय परितय समाया निक्सा हा प्रति योगेपि सूत्र के अनुसार उभयतय शब्द के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यालय में कौन सी लगेगी? विद्यालम। विद्यालम, और दोनों ओर की क्या होती है? उभयतय। और सुंदर की सुंदरम, उद्यान उद्यानम, और हा कहते हैं अस्ति। मुझे दूध अच्छा लगता है, तो मुझे की संस्कृत होती है मह्यम, दूध की दुग्धम रोचते। अगर वाक्य आता है बनाने के लिए ग्वाला गाय से दूध दूहता है। ग्वाला गाय से, तो ग्वाले की संस्कृत होगी गोपाल है, गाय की गाम, पै दोग्धी। गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है। गंगा और यमुना के, तो गंगा यमुनयो, बीच में मध्य प्रयाग है अस्ति। यह छात्र अध्ययन से घबराता है, तो यह की संस्कृत होगी अयम, छात्र है, से घबराता है, पंचमी विभक्ति लगेगा यहाँ पर अध्ययनात् पराजयते। पक्षियों में कौवा और पशुओं में कुत्ता चतुर होता है, तो में, जहाँ पर में आता है कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी विभक्ति। ठीक है, पक्षिषु काकः पशुषु च कुक्कुरः, कुत्ते को कहते हैं कुक्कुर संस्कृत में, तो चतुर है और होता है भवती। पक्षिषु काकः पशुषु च कुक्कुरः चतुरः भवति। गंगा गंगोत्री से और यमुना यमुनोत्री से निकलती है। इसका अनुवाद होगा गंगा गंगोत्रीतः यमुना च यमुनोत्रीतः प्रभवति। अगला वाक्य, सूर्य के अस्त होने पर छात्राएं घर गईं। सूर्य अस्त गते छात्राः गृहम् अगच्छन्। जीवन की प्रगति में आलस्य भयंकर शत्रु है। जीवन की, का के की जहाँ लगेगा षष्ठी विभक्ति का चिन्ह। जीवनस्य प्रगतोः आलस्यम भयंकरः शत्रु अस्ति। 8 अंक के लिए ये प्रश्न है। अगर आपने ये सही अनुवाद किए तो आपको मिलेंगे 8 अंक। कुछ आपको ध्यान रखना है,
जैसे इसमें आता है, जैसे ह आया है तो ह की संस्कृत आप हमेशा अस्ति लिखेंगे, ठीक है। अगर एक है तो एक वचन में अस्ति लिखेंगे। जैसे ये वाक्य का अनुवाद कितना सरल है करना, तीर्थराज प्रयाग एक प्रसिद्ध नगरी है। अब तीर्थराज को ऐसे ही लिखेंगे, प्रयाग के आगे एक विसर्ग लगा देंगे, एक को एका प्रसिद्धः नगरी अस्ति। विद्यालय के दोनों ओर गंगा नदी बहती है। विद्यालम उभयते दोनों ओर, गंगा नदी प्रवहति। तुम लोग अपने हाथ से काम करो। तुम लोग तो तुम लोग बहुत सारे हैं। यूयम स्व, स्व माने अपने। हस्ताभ्याम, अब दो हाथ हैं तो हस्ताभ्याम कार्यम कुरुतः। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए। रामेण सह लक्ष्मणो अपि वनम अगच्छत्। पेड़ परोपकार के लिए फलते हैं, तो पेड़ बहुत सारे हैं इसलिए आएगा वृक्षः। के लिए जहाँ आता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति, परोपकाराय फलन्ति। राम श्याम पर क्रोध करता है, तो राम के आगे विसर्ग और श्यामाय क्रुध्यति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। ज्ञानेन बिना मुक्ति न भवति। होती के लिए आता है भवति। कुएं का पानी ठंडा होता है। कुएं का षष्ठी विभक्ति, कूपस्य जलम शीतलम भवति। जैसे हा के लिए आता है अस्ति, होता है होती है उसके लिए आता है भवति। वह अध्ययन के लिए छात्रावास में निवास करता है। वह की संस्कृत होगी सह। के लिए अध्ययनाय छात्रावासे निवसति। विद्यालय के दोनों ओर सुंदर उद्यान है, तो दोनों ओर में द्वितीय विभक्ति, विद्यालयम उभयतः सुंदराणि उद्यानानि सन्ति। सभी पक्षियों में मोर अधिक सुंदर होता है। सभी पक्षियों में तो सप्तमी विभक्ति लगेगी। सर्वेषु पक्षिषु मयूर सुंदर भवति, होता है देखिए ये भवति। विद्या विनय से शोभित होती है। विद्या विनयनेन शोभति। मेरा मित्र कानों से बहरा है, तो मम मित्रम कर्णाभ्याम बधिर अस्ति। हाँ आया देखिए अस्ति। छात्रों में गुरु के प्रति श्रद्धा होती है या होनी चाहिए। अगर आता है छात्रों में गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तो छात्रः गुरुं प्रति श्रद्धा भवेयु। संस्कृत के कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में। संस्कृत कविषु, सु आया है क्योंकि कवियों में, बहुत सारे कवियों में कालिदासः सर्वश्रेष्ठः अस्ति। मैं पिता के साथ बाजार जाता हूँ, तो मैं की संस्कृत होती है अहम, पित्रा और सह साथ की सह, आपणम बाजार, गच्छामि अहम के साथ में लास्ट में आमी लगता है, गच्छामि। बालिका चावल से खीर पकाती है। बालिका चावल की होती है तंडुल, तंडुलान क्षीरम पचती। अगला वाक्य, नारी के बिना धर्म कार्य अधूरे होते हैं। नार्या बिना धर्म कार्याणि अपूर्णानि भवन्ति। अगर कर्ता एक होता है या होती है तो भवती आता है, अगर बहुत सारे होते हैं तो भवन्ति। हमारे पिताजी एक विद्यालय में अध्यापक हैं, तो हमारे की संस्कृत होती है अस्माकं पिता एक अस्मिन् विद्यालये अध्यापक अस्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। अब हा के लिए अगर बहुत सारे हैं तो सन्ति आता है, एक है तो अस्ति आता है, इतना ध्यान रखिएगा। राम कान से बहरा है, तो राम कर्णेन बधिरः अस्ति। अब यहाँ पर देखिए ये एक है और ये यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आएगा सन्ति और यहाँ पर आया है अस्ति, ठीक है। मनोरथ से कार्य सिद्ध नहीं होते। मनोरथेन न कार्याणि सिद्ध्यन्ति। आचार्य छात्रों को उपदेश देता है। आचार्य छात्रेभ्य उपदिशति। संस्कृत भाषा में देव शक्ति है, तो संस्कृत भाषाया देव शक्ति है स्थिता। मोहन राजा से क्षमा मांगता है। मोहन निरपः क्षमा याचते। श्याम छात्रों में उत्तम है, तो श्याम छात्रेषु उत्तम अस्ति।
वृक्ष सभी लोगों को मीठा फल देते हैं। वृक्षा सर्वेभ्य जनेभ्य मधुराणि फलानि यच्छन्ति। भगवान के अवतारों में कृष्ण अवतार सर्वश्रेष्ठ था। तो इस तरह से इसका अनुवाद बनेगा, भगवते अवतारेषु कृष्ण अवतार है सर्वश्रेष्ठ आसीत। अगर था थे थी आता है तो आसीत आता है। तुम्हारा भाई मुझसे संस्कृत पढ़ता है, तब भ्राता मत संस्कृत पठति। संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्वोत्तम भाषा थी। तो संस्कृत भाषा प्राचीन काले सर्वोत्तमा भाषा आसीत। मैं अपनी माताजी से फल मांगता हूँ। अहम स्वजननी फलम याचामि। प्रातः उठकर सूर्य को नमस्कार करो। इसका संस्कृत बनेगा, प्रातः काले उत्थाय सूर्याय नमस्कार कुरु। राधा और कृष्ण हमारे आराध्य हैं। तो राधा कृष्णो अस्माकम आराध्यो इस्त। अब इसमें दो आया है तो दो के लिए बनता है इस्त। ठीक है, एक के लिए अस्ति, दो के लिए इस्त और बहुत सारों के लिए संति। हमारे संस्कृत शिक्षक स्वभाव से सरल हैं। तो हमारे की संस्कृत होती है अस्माकम। संस्कृत शिक्षक है स्वभावेन सरल अस्ति। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ है। आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ। आप या मैं इस कार्य को करूँगा। भवान अहम वा इमं कार्यम करिष्यामि। इलाहाबाद का आनंद भवन भी बहुत प्रसिद्ध है। इलाहाबादस्य, अब यहाँ पर का लगा है तो इसमें लगा दिया है इलाहाबादस्य। ठीक है, आनंद भवन इसी तरह से लिखा, और जो भी है उसको लिखा अपि। ठीक है, और बहुत का लिखा बहु प्रसिद्धम अस्ति। तो ये थे कुछ अनुवाद जो गत वर्षों में पूछे गए हैं। ये वीडियो संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक से लिखिए और कॉपी में इन संस्कृत के अनुवाद करके देखिए, तभी आप इनको याद रख पाएंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो इसमें घंटी होती है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।